नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है, फिर हम जानेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है, फिर हम ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे, क्योंकि केवल ट्रांसिटिव वर्ब के वाक्य पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब के वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं बदले जाते हैं। और फिर हम स्टेप बाय स्टेप करके एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वे वाक्य एक्टिव वॉइस में होते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता पर जोर दिया जाता है या कर्ता पर बल दिया जाता है वे वाक्य एक्टिव वॉइस में होते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें देखो जो कार्य करने वाला है, कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। आई जो क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है, तो आई सब्जेक्ट वाक्य में सबसे पहले आया है। तो ये सेंटेंस किसमें है? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया? वर्ब के बाद, क्रिकेट। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है वे वाक्य एक्टिव पैसिव वॉइस में होते हैं। तो कर्म की प्रधानता का मतलब जिन वाक्यों में कर्म पर जोर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, या जिन वाक्यों में सर्वप्रथम कर्म लिखा जाता है, या जो वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं वो पैसिव वॉइस में होते हैं। जैसे इस सेंटेंस में क्रिकेट जो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है उससे ही सर्वप्रथम लिखा गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है, बाय मी मेरे द्वारा, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। अब इसमें जो खेलने वाला है वो कहाँ है? सबसे बाद में। तो जिन वाक्यों में कर्म प्रथम आता है वो पैसिव वॉइस में होते हैं। अब हम जानते हैं ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, और ये वे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ कर्म होता है। जैसे आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलता हूँ, इसमें ओपन वर्ब है और द डोर ऑब्जेक्ट इसके साथ है। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, अब आप देखें इन वर्ब, यह पहचान क्या होती है, इन वर्ब में क्या लगा के प्रश्न किया जा सकता है। जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं इनमें क्या लगा के प्रश्न किया जा सकता है। जैसे मैं क्या खोलता हूँ, उत्तर में जो प्राप्त होगा वो ही ऑब्जेक्ट होगा। मैं क्या खोलता हूँ? दरवाजा, द डोर। ठीक है, और केवल ट्रांसिटिव वर्ब के वाक्य पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं। अब हम इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में जानते हैं जिनके वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं बदले जा सकते। वे वर्ब जिनके साथ कर्म नहीं होता है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। तो जैसे आई स्लीप ऑन द रूफ, मैं छत पर सोता हूँ। अब यहाँ पे स्लीप वर्ब है और रूफ इसके बीच में प्रीपोजिशन आ गया ऑन, और जब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो वो वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, क्योंकि ये जो प्रीपो ऑब्जेक्ट होता है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आता है। ठीक है, इनकी खास पहचान क्या होती है, इन वर्ब्स में क्या लगा के प्रश्न नहीं किया जा सकता है। जैसे स्लीप वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, तो इसमें क्या लगा के प्रश्न नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर हम जबरदस्ती क्या लगा के प्रश्न करें भी तो उसका कोई सेंस नहीं होगा। अगर हम कहें कि मैं क्या सोता हूँ तो इसका कोई सेंस नहीं है। एक्टिव वॉइस में कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। 3 टेंस होते हैं जिनके 4-4 पार्ट होते हैं, कुल मिला के 12 हो गए। तो 12 टेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं, जिनमें से केवल 8 ही पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं। तो कौन कौन से नहीं बदले जाते हैं उनको हम जान लेते हैं। जिन वाक्यों में बीन, BEEN या बी BE ये आ जाते हैं, ये शब्द आ जाते हैं, वो पैसिव वॉइस में नहीं बदले जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। और कौन कौन से होते हैं वे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिनमें बी आता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस जिनमें केवल बी आता है, शैल बी, विल बी, जिनकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, इनको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। अब देखते हैं वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते कैसे हैं। 4 स्टेप को फॉलो करके हम वाक्य, किसी भी वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। नंबर 1,
कर्म को कर्ता बना लेते हैं, अर्थात जो हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है उसका जो कर्म होता है उसे हम कर्ता बना लेते हैं, अर्थात उसे कर्ता के स्थान पे लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब नियमानुसार लगाते हैं। नियमानुसार लगाने का तात्पर्य है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो हेल्पिंग वर्ब इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा जो सेंटेंस है किस टेंस में है, और उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं आगे बताएंगे। मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैन वर्ब जो होता है हमारा उसका हमेशा थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। बिना थर्ड फॉर्म के पेसिव वॉइस नहीं बन सकता। और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या करते हैं, बाई लगाते हैं, और बाई लगा के कर्ता को कर्म में बदल देते हैं। जो एक्टिव वॉइस का कर्ता होता है उसे कर्म में बदल देते हैं। कर्ता को कर्म में बदलते हैं तो क्या करते हैं, आई को मी में बदला जाता है, बी को अस में बदला जाता है, और यू को यू ही रहने दिया जाता है, दे को देम में, और ही को हिम में बदलते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, हिज हो गया है। सी को हर में, और इट को इट ही रहने दिया जाता है, और नेम आ जाए तो वो नेम ही रहता है जो आया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। एक्टिव वॉइस के अंग्रेजी वाक्य की पहचान क्या होती है, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही जुड़ के आता है, जिससे हमें पता चलता है ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग होता है। इससे भी हमें पता चलता है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही जुड़ के आए, हमें एज एम आर का ही प्रयोग करना है। डू या डज आ जाए तो जहाँ पे डू या डज आया वहीं पे एज एम आर लगाना है, ये बात हमें याद रखनी है। अब एग्जांपल देखते हैं, आई ओपन द डोर। हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहला रूल क्या है, कर्म को कर्ता बना लेते हैं, तो द डोर को हम क्या बना लेंगे, कर्ता, अर्थात द डोर को आई के स्थान पे लिख लेंगे, जैसा हमने यहाँ पे लिख लिया है द डोर। ठीक है, आई के स्थान पे आई यहाँ पे सर्वप्रथम है। हमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है, तो द डोर। और सही क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, क्योंकि आई के बाद क्या ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही जुड़ के आए, हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही लगानी होती है। और किसके अनुसार, द डोर के अनुसार। द डोर एक वचन है इसीलिए हमने इस इज का प्रयोग किया। ये नहीं है कि हम आई के अनुसार यहाँ पे एम लगा दें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें हमेशा ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया उसी के अनुसार वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब इज लगा ली, और मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, ओपन। और फिर चौथा रूल क्या है, बाई लगा के कर्ता को कर्म में बदलते हैं, तो बाई लगा लिया हमने, और उसके बाद आई को ऑब्जेक्ट में बदल दिया मी में। ठीक है, ये देखो हमारा आई, और आई को हमने किस में बदल दिया, मी में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और एग्जांपल देखते हैं, अगला है सी मेक्स ए काइट। यहाँ पे सी ग्रीन वर्ड में लिखा है, ये हमारा ग्रीन कलर में है, वो हमारा सब्जेक्ट है। मेक्स वर्ब रेड कलर में, और ए काइट येलो में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमने सर्वप्रथम ले आए। ठीक है, एक काइट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक काइट के अनुसार, एक काइट एक वचन है, एज लगा दिया। मेक वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म मेड, और बाई लगा के कर्ता को कर्म में बदलते हैं, बाई लगा लिया, और सी को हर में बदल दिया ऑब्जेक्ट में। और एग्जांपल देखते हैं, वी क्लोज द विंडो। वी सब्जेक्ट है, क्लोज वर्ब है, द विंडो ऑब्जेक्ट है। तो द विंडो ऑब्जेक्ट है, उसे सब्जेक्ट के स्थान पे ले आए द विंडो, और हेल्पिंग वर्ब द विंडो एक वचन है, एज लगा दिया, और क्लोज की थर्ड फॉर्म लगा दी क्लोज्ड, और बाय लगा के कर्ता को कर्म में बदल दिया, बी को अस में। ही डज नॉट हेल्प मी। ही वह डज नॉट हेल्प मी मेरी सहायता नहीं करता है। ही डज नॉट हेल्प मी वह मेरी सहायता नहीं करता है। इस सेंटेंस में देखेंगे डज आ गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमारा सब्जेक्ट है ही, इसके स्थान पे हमें क्या लगाना है, मी को सब्जेक्ट बना के। मी आई हो तो उसे ऑब्जेक्ट में बदलते मी हो जाता है, तो आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। और आई के अनुसार ही हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा दी एम। आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एम का। और उसके बाद नॉट अपने स्थान पे ही रहेगा, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और बाई लगा के कर्ता को कर्म में बदल दिया हिम। और एग्जांपल देखते हैं,
यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। यू सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में प्रयोग की जाती है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो यू के स्थान पे हम ए सॉन्ग, यू के स्थान पे यू सब्जेक्ट है, इसके स्थान पे ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट लिख लिया। एज के स्थान पे एजेमआर लगाना, ए सॉन्ग एक वचन है इसलिए एज लगाया जाएगा। और नॉट सिंग की थर्ड फॉर्म संग और बाई लगा के यू को यू। ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, डज ही राइट ए लेटर। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डज कर्ता से पहले आया है तो हम पेशिव वॉइस में बदलेंगे तो भी हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव ही होगा। डज के स्थान पे किसका प्रयोग करना है, एजेमआर का। ठीक है, और जहाँ डज डू या डज आता है वहीं पे एजेमआर लगाते हैं, तो एज को हम सेंटेंस के शुरू में ही लगाएंगे क्योंकि डज हमारा सेंटेंस के शुरू में है, मगर लगाएंगे किसके अनुसार, ए लेटर के अनुसार, क्योंकि इसे ही हमें यहाँ ला के हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो एज लगा लिया ए लेटर के अनुसार, उसके बाद सी के स्थान पे हम ए लेटर को ले आए, सब्जेक्ट बना दिया। इज ए लेटर राइट मैन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म लिख ली रिटिन, और बाई लगा के जो हमारा सब्जेक्ट है सी उसे ऑब्जेक्ट में बदल दिया। इज ए लेटर रिटिन बाई हर। व्हाई डज रामू किले हैन। ठीक है, जब इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो उसके स्थान पर वही शब्द प्रश्नवाचक शब्द रहना है जो आया है। तो वाई आया है तो इसके स्थान पे वाई लिखना है हमें। डज आ गया, डज के स्थान पे जेएमआर किसके अनुसार, ए हैन के अनुसार। तो ए हैन एक वचन है, एज लिख लिया। उसके बाद रामू सब्जेक्ट है, उसके स्थान पे हमें ऑब्जेक्ट लाना है, ए हैन ले आए। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड होती है, और बाई लगा के जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में बदल दिया। अब हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, हु रिंग्स द बेल। हु जो सेंटेंस हु से शुरू होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हु से सब्जेक्ट रिप्लाई में सब्जेक्ट ही पूछा जाता है। हु रिंग्स द बेल, घंटी कौन बजाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हु आ जाए तो बाई हुम सेंटेंस के शुरू में ही लगा देते हैं। ठीक है, तो हु के स्थान पे हमने क्या लिख लिया, बाई हुम। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई पेसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं बन सकता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, इसलिए हमने इज लगा लिया। और इज किसके अनुसार लगाना होता है, हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार, द बेल के अनुसार। द बेल एक वचन है इसलिए इज लगाया है, और द बेल के अनुसार इज लगाया है तो द बेल को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ लाके द बेल को सब्जेक्ट बना दिया, द बेल। और मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, रिंग की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, रंग। बाई हुम इज द बेल रंग, घंटी किसके द्वारा बजाई जाती है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पेशिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाकी बचे जो टेंस हैं, उनके जो टेंस हैं उनको पेशिव वॉइस में आप कैसे बदलेंगे। ठीक है, पूरी वीडियो में एक ही बार में कवर करेंगे सभी बाकी बचे हुए टेंसों को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। और इसी तरह की और अधिक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।